इस तरीके से पुलिस मर जाए। ये लड़का कितना खून निकला है देखा आपने, जाके देखिए सब। ये पुलिस इसलिए थोड़ी है, कंट्रोल ही नहीं है। लिपा पोती कर रहे हैं, उसको वहां बैठा रखा, वो मुकदमा करने की हिम्मत नहीं कर रहा। डर रहा है वो। नहीं अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ ये सारा वो घबराया, वो डरा हुआ है, मुकदमा नहीं कर रहा है किसके खिलाफ। अब कार डिटेलिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर झुंझुनू में ही डिटेलिंग मामा पर आपको कार के लिए PPF से मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिरेमिक कोटिंग से अल्ट्रा ग्लोसिंग एवं रबर कोटिंग से पूरी रस्ट से सुरक्षा। आज ही विजिट करें डिटेलिंग मामा, पावर्ड बाय माई मोटर मैकेनिक। इस तारीख को मंडरेला थाने के अंदर बिना मुकदमे बिना शिकायत पुलिस ने गुंडागर्दी करके इसको बंद किया और इसको बेरहमी से इतना पिटा। नशे में थे वो पुलिस वाले और उन्होंने ये गेट के कांच में पड़ गया, गिर गया और उसके बाद में इसका हाथ कट गया, बॉडी पर जगह जगह चोटें आई। और जिस तरीके से मंडरेला का SHO ये टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गया, नहीं इसकी मृत्यु हो सकती थी। इससे पहले झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की 2 दिन पहले, जिस तरीके से गुंडागर्दी की सरेआम, पहले वाला SP यहाँ से APO हुआ है, नए SP साहब भले आदमी है, मैंने सुना है, लेकिन रिजल्ट खराब आ रहे हैं। पहले वाले कलेक्टर साहब 16 CC का नोटिस लेके गए हैं झुंझुनू से। नए कलेक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो उन्होंने व्यवस्था बिगाड़ी वो ठीक नहीं है। और इस तारीख के साथ यहाँ मेरे सारे 36 कौम के, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देते। जिस तरीके से पुलिस वाले कहे इस पर इतना भयभीत और इसको इतना डरा दिया गया है और इस पर इतना प्रेशर डाल दिया गया है, ये मुकदमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इतना भयभीत है पूरे घर वालों को कि तेरे घर वालों के साथ ये कर देंगे, तेरे भाइयों के साथ, परिवार के साथ। और इसको जिस तरीके से, ये है हमारे झुंझुनू पुलिस का चाल, चरित्र और चेहरा। और आजादी, देश आजादी का जश्न मना रहा है और 79 साल आजादी को पूरे हो गए। उसके बाद में ये है आजाद भारत की स्थिति। ये बार लाश पड़ी है, एक सैनिक परिवार जिसके दादा ने आजाद हिंद फौज में लड़ाई लड़ी, जिनके पिता ने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कारगिल के अंदर, जिसके भाई ने कारगिल की लड़ाई लड़ी। आज वो सोवन सिंह की डेड बॉडी 4 दिन से पड़ी है। वो सुभाष मेघवाल जिसके शरीर पर 24 चोटें थी, बेरहमी से कत्ल हो गया उसका, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह का जो ये झुंझुनू, ये मैं उस BD के अस्पताल में बैठा हूं जिसके अंदर जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसको डीप फ्रीज कर दिया गया और उसको फिर शमशान पर भी ले गए। तब जब उसका दाह संस्कार कर रहे थे, पहले उसको पोस्टमार्टम किया, फिर उसको डीप फ्रीज किया, तब भी जिंदा था। फिर उसका दाह संस्कार, जब उसकी चिता आग जली तब वो हिला और हिल के तब नीचे पड़ा, तब उसको लेके जयपुर गए, जयपुर तक जिंदा था। ये वो BD के अस्पताल है जहां से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा तो ये है। और इस तारीख को सिर्फ इसका नाम मुस्लिम था, इस नाम की वजह से इसको ये दंड दिया गया है। और हम इसके अंदर पर्चा बयान कराएंगे और ये
वो कह रहे हैं साहब वो शिकायत नहीं करना चाह रहा, तुम थाने में लाके किसी को मार दोगे, शिकायत करने के लिए कहां जाएगा? इसके लिए ये पूरे झुंझुनू से हजारों लोग, मुस्लिम समाज नहीं सर्व समाज के हजारों लोग सड़क पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बगड़ के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और मंडरेला थाने का जो इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको लाइन हाजिर किया जाए और जिन्होंने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया उनको 307 के अंदर उनको गिरफ्तार करके और उनको जेल में डाला जाए। तो ये हमारी, और यदि ये नहीं होगा तो कल 15 अगस्त के ऊपर यदि न्याय नहीं करेंगे तो कलेक्टर साहब जिले के ऊपर झंडारोहण करेंगे और हम काला झंडा लहराने के लिए, क्यों हमारी लाशें पड़ी हैं, हमारे घायल पड़े हैं, हम यहां से जुलूस के रूप में जाके और काला झंडा फहराने का काम करेंगे कलेक्ट्रेट के ऊपर। ये हमारे लिए, ये आजादी के हमारे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने इसी दिन के लिए देश को आजाद कराया था कि हमारे सैनिक परिवार के लोगों की बॉडियां पड़ी रहेंगी 4-4 दिन तक न्याय के लिए, और हिंदू मुसलमान करके हम इस तरीके से लोगों को मार मार के पटकेंगे। इसके लिए हम ये दादागिरी, पुलिस की खाकी वालों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और इसके लिए कार्रवाई करेंगे और ये हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। के अंदर क्या किया है? क्या नाम था उसका? नए मुकदमा और पुलिस उसको मार के हॉस्पिटल लेवल बचे हो आप, एसक्यू क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? अब क्यों मारा उसको? अब उसके घर जाके करिए हाथ जोड़ रहे साहब, नौकरी चली, दारू में मारा पूरा। पुलिस क्या है सफाई, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई दुश्मनी है क्या हमारे यहाँ से? मुझे एक बात, ये हमारे सर के बताओ किसी मैटर में, एक बात तो जिले के अंदर ये पुलिस की वर्दी के अंदर लाला के लोगों क्यों मार रहे हो? तो ये मुझे एक बात, आम नहीं था मजाक क्या है उसको ये और कह रहा कि तू यदि मुकदमा दर्ज करा दिया तो ये कर दिया, तो लोगों में डरता है। मतलब ये मुझे एक अपराध किया उसने पूछा मेरे खिलाफ FIR है क्या, मेरे खिलाफ ये है क्या, मुझे क्यों मार रहे हो? ठोकरे आपको बताऊं, हकीकत इस ड्रेस को देख के लोग भगने लग गए महिलाएं पर। मुझे भी लग रहा है